फैमिली, वेलकम टू माय चैनल ब्राइट ऑनलाइन स्टडी सेंटर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, ठीक है, और इस महामारी में आप लोग अपना ख्याल रखते होंगे, ठीक है। सो आज का जो हमारा एक क्लास है, इस क्लास में हम लोग दीर्घात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। पिछले क्लास में हम लोगों ने बहुपद चैप्टर को खत्म किया और आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करेंगे, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या करेंगे, हम लोग संबंधित क्वेश्चंस को करेंगे। अब बीच में जो एक हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को छोड़े हैं, क्यों? उसके लिए मतलब सिंपल क्या है कि हमारा बहुपद और दीर्घात समीकरण थोड़ा सा मिलता जुलता सॉल्यूशन है, इसलिए हम लोग पहले इसको स्टार्ट किए हैं, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ, ठीक है। तो हमारा जो चैप्टर है, पहला तो नाम ही है क्या, दीर्घात समीकरण। मतलब ये पहला अगर आपसे क्वेश्चन होगा कि दीर्घात समीकरण होता क्या है, ठीक है, तो इसके नाम से हमें पता चलता है कि दीर्घात समीकरण क्या होता है, ठीक है। तो ऐसा मैं डेफिनेशन यहाँ पे बना रखा हूं कि बोला गया यदि किसी एक चर के, ठीक है, यदि किसी एक चर के किसी बहुपद का घात अगर क्या होगा, 2 होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घात कहते हैं, ठीक है। मतलब सिंपल हम लोग कह सकते हैं यदि कोई भी एक चर वाले क्या होंगे, आपका बहुपद होंगे और इसका घात कितना होगा, 2, मतलब 2 घात वाले बहुपद जितने भी होंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, दीर्घात कहेंगे, ओके, दीर्घात समीकरण कहेंगे, क्योंकि बहुपद और समीकरण थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। तो अगर आपसे मैं थोड़ा पिछले वाला क्लास में हम लोग पढ़े थे कि दीर्घात बहुपद, तो दीर्घात बहुपद में मैंने बताया था कि जिसका घात कितना होता है, 2 होता है, उसको क्या कहते हैं, दीर्घात बहुपद कहते हैं। तो यहाँ भी वही हाल है, यहाँ पे भी क्या है कि अगर जिसका पावर 2 होंगे, जिसके घात कितने होंगे, 2 होगा, वो क्या कहलाएगा, दीर्घात समीकरण। तो इसके पहले हम लोग देखते हैं थोड़ा सा दीर्घात समीकरण जो होता है ना, ये 2 चीज मिला, मतलब दीर्घात जो बना हुआ है, दीर्घात ये जो मिला हुआ है, बना हुआ है 2 चीज से बना हुआ है। दीर्घात मतलब द्वि और प्लस में क्या है, घात। अभी हमें पता है द्वि का मतलब क्या होता है, 2, और घात का मतलब तो पता है कि क्या होता है, इसका पावर ना, ठीक है। मतलब ऐसा कोई भी समीकरण जिसका घात कितना होगा, 2 होगा, वो क्या कहलाएगा, दीर्घात कहलाएगा। और सर एक कंडीशन, घात क्या मतलब किसका घात, समीकरण का तो घात होना चाहिए, लेकिन किस पर, यहाँ पे बोला गया चर, यानी चर का घात 2 होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर अचर दे देगा और उसका घात दिया 2, तो क्या वो होगा, तो नहीं होगा। तो चलिए सारे को हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं यहाँ पे बोलूं 5x² + 4x, अब मैं पूछूं कि क्या ये दीर्घात समीकरण है, तो जी सर ये है। क्यों? क्योंकि इसका घात कितना है, यहाँ पे 2 है, तो ये क्या होगा, दीर्घात समीकरण होगा। फिर मैं दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे लेता हूं, मैं बोला 5x² +, ठीक है, और मैं पूछूं कि क्या ये है, दीर्घात होगा, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे घात कितना आ गया, 3। मैंने बोला था कि अगर आपके फैमिली मेंबर में अगर आपसे कोई बड़े होंगे तो आपसे पहले वो बात करेंगे, ना कि आप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका घात अगर मैं कहूँ, इस अभी सिंपल लोग बहुपद पे आते हैं, तो इसकी घात मैं पूछूं तो कितने हो जाएंगे, 3 ना। तो ये क्या दीर्घात कहलाएगा क्या, तो नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसका घात कितना है, 3 होगा, तो ये नहीं कहलाने वाला है। तो घात ये मतलब कहोगे सर यहाँ पे 2 भी है, तो सर 2 की वैल्यू नहीं होती, यहाँ पे जो बड़ा होता है, टर्म का जो बड़ा घात होता है वही घात का वैल्यू माना जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, दीर्घात ये नहीं होगा, ओके। फिर मैं पूछूं, ठीक है, अब मैं पूछूं कि ये दीर्घात है क्या, तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर मैं डिफिनेशन नहीं बताया क्या कि चर का घात कितना होना चाहिए, किसी चर का घात क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ना कि अचर का। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये सॉल्व हो जाएगा, मतलब 5x + 3 का स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 9। तो क्या आप सर ये होगा, ये तो रैखिक हो गए, तो ये भी दीर्घात नहीं होगा। अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है, तो दीर्घात होगा या नहीं होगा, समझ में आ रहा है। तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि आप जांचो कि दीर्घात समीकरण है या नहीं है, और हमारे ढेर सारे क्वेश्चन का भी मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको और भी बता रहा हूं, ठीक है। तो चलिए हमारा जो एग्जाम्पल है वो देखते हैं, ठीक है। मतलब इसमें पहचानना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल है x² + bx - c = 0, ओके। तो अभी तो हमें लग रहा है क्या कि हाँ ये तो द्विघात, मतलब यहाँ पे कितने हैं, 2 है, तो ये द्विघात हो जाएगा, ठीक है। बट सर यहाँ पे क्वेश्चन को सही से पढ़ लीजिए। यहाँ पे क्या बोला गया, कुछ कंडीशन दिया गया, बोला क्या कि जहां भी मतलब ना a है उसके जगह पे आप ना 0 पुट कर दो, और उसके बाद देखो क्या ये द्विघात होता है या नहीं है। चलो तो हम लोग क्या करते हैं, इस कंडीशन को फॉलो करते हैं, ओके। तो क्या करना है, मतलब ना a के जगह पे क्या करना है, 0 पुट करना है। तो ये 0 × x² + bx - c = 0। और आपको पता होगा ना कि क्या करते हैं हम लोग, जब किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हो क्या हो जाता है, 0। तो इसका प्रोडक्ट हमें कितना आ गया, 0 + bx
और माइनस सी इज इक्वल टू 0। क्या आप ये बताइए द्विघात है क्या? आई मीन ये द्विघात होगा? नहीं द्विघात होगा। क्यों? इसका घात तो 2 है ही नहीं, कहीं पे दिख ही गया, तो ये द्विघात नहीं होगा। क्या होगा? द्विघात नहीं होगा। अंडरस्टैंड? चलिए ठीक। अगला जो हमारा एग्जांपल है वो मतलब इस तरह के हैं। ओके, मतलब 2 नंबर में मैंने इस तरह एग्जांपल दिया और फिर ये एग्जांपल। तो अभी आपको मतलब लग रहा है कि हाँ ये द्विघात तो हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसका मतलब घात हमें यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो ये द्विघात हो जाएगा। ठीक है, बट अभी हम ऐसे मतलब जब भी अगर इस फॉर्म में रहेगा ना, तो आप क्या करें, मतलब जल्दीबाजी में क्या करना, आपको गलत फैसला नहीं लेना है, गलत नहीं करना है, कुछ इसको सॉल्व करना है। जब भी क्यों ऐसा अगर दिया तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो कंडीशन होगा। चलिए, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाई है, और अगर मल्टीप्लाई में अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है ना, तो आप 9 का अलजेब्रा का मैंने 8, 9 और मतलब नीचे क्लास के लिए बेसिक कंसेप्ट अलजेब्रा का मैंने वीडियो डाल रखा हूं, तो उसको आप जाकर देख लेंगे, जिसमें आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा मल्टीप्लाई करने का या स्क्वायर का मतलब फॉर्म तोड़ने का। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सर अभी पता होगा कि बॉर्डर के इस पार और उस पार सेम होता है, तो क्या होता है? ये कट जाती है। अब क्या बच गया? 3x। तो क्या आप बताइए द्विघात होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका तो मतलब घात हो ही नहीं है, तो ये क्या होगा? नहीं होगा। अंडरस्टैंड? समझ में आ गया? चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ पे भी तो यहाँ पे भी हमें तो अभी देख रहे हैं तो लग रहा है क्या ये द्विघात नहीं होगा, क्योंकि इसका घात दूर तक हम नहीं दिख रहा है। बट अभी तो कुछ फॉर्मेट में दे रखा है ना, यहाँ पे कोई फॉर्मूला यूज हो रहा है ना, तो चलिए यहाँ पे कौन से फॉर्मूला यूज हो रहा है? तो सर हमें पता है कि अगर कोई नंबर एक बार घट रहेगा और एक बार जुट रहेगा, तो इसका फॉर्मूला मैंने पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, जैसे कि हम लोग 9th में ऐसा पढ़ा होगा। तो सर यहाँ पे वही कंडीशन है, एक बार कोई नंबर घट रहा है और एक बार क्या हो रहा है? जुट रहा है। तो क्या करना है? ए स्क्वायर मतलब क्या सर? एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। इसका क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 5। आगे हमें सॉल्व करने की क्या जरूरत? कोई हमें इसका तो मूल ज्ञात करना नहीं है। अब देखो सर यहाँ पे क्या हो गया? घात हमारा 2 आ गया, तो द्विघात होगा कि नहीं होगा? होगा। ये द्विघात होना है, मतलब हाँ है। क्या होगा? ये द्विघात होगा। तो सर ऐसे जब भी अगर क्वेश्चन दिया गया तो आप मतलब हड़बड़ी में कंडीशंस मतलब क्या करना, कुछ सोचे, मतलब आंसर आप गलत ना करें। पहले आपको क्या करना है? देखना कि मतलब किस फॉर्मेट में जा रहा है, उसके बाद सॉल्व करें। और ऐसे में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं बोला कि अलजेब्रा का मैंने वीडियो डाल रखा हूँ अपने चैनल पे, आप जाकर वहां से देखकर देख सकते हैं। ओके, तो इस तरह के हम लोग एक क्वेश्चन एक और एग्जांपल डालता हूँ, यहाँ पे देखते हैं मतलब इस तरह के फॉर्मेट में, और आपसे पूछा गया कि ये द्विघात है या नहीं है। ये लास्ट में एग्जांपल है, उसके बाद आप लोग वर्क करें, फिर अगर आपको प्रॉब्लम हो तो फिर मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि फिर ये हमें इस फॉर्मूले दिया तो फिर क्या करें। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ना सर, क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, और यहाँ पे मतलब तो हमें क्या करना है? इसको सॉल्व करना था। बोला है कि देखना भी कोई भी जगह का मतलब अगर फॉर्मूला पे लगा हुआ है तो पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ना सर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर का a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 a b प्लस बी स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर, और ये वाला 2 जैसे तैसे, फिर बॉर्डर वाले इधर की तरफ जितने भी नंबर उतार लेते हैं, ये कितने हो जाएंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। सर हमें तो आगे सॉल्व करने से क्या फायदा? क्या? क्योंकि देखना हमें इस तरह के और कोई स्क्वायर वाले मतलब कोई इसमें और है क्या? जब स्क्वायर वाला कोई तो कोई रिएक्शन नहीं, बस हम डायरेक्ट यहाँ से आंसर बता सकते हैं ना। ठीक है, तो ये द्विघात होगा या नहीं होगा? तो द्विघात होगा। क्यों? क्योंकि बस द्विघात जो यहाँ पे घात देखना है 2 है, और इससे कम भी कोई मतलब इससे ज्यादा घात वाला कोई इसमें तो है ही नहीं है, और चर का घात है, तो क्या हो जाएगा? द्विघात है, मतलब ये द्विघात होगा। अंडरस्टैंड? समझ में आ गया? तो आई होप कि द्विघात होगा या नहीं होगा आप बता सकते हैं। तो आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे रहेंगे। ठीक है, तो फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा कि आपको मतलब बोलेगा कि द्विघात का मूल ज्ञात करना। ठीक है, तो बहुपद में हम लोगों ने पढ़ा था द्विघात का मूल ज्ञात करना, तो वहां पे हम लोग बोला था, अभी जस्ट मैंने बताया कि द्विघात समीकरण, ठीक है, और द्विघात बहुपद थोड़ा सा मिलता जुलता है, इसका हल भी हम लोग उसी तरह करेंगे, इसका मूल भी हम लोग उसी तरह ज्ञात करेंगे। तो चलिए ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। द्विघात सूत्र का हम लोग मूल ज्ञात करना होता है। ठीक है, मूल ज्ञात करना आई मीन हम लोग मतलब इसके कुछ रूल होते हैं, कुछ विधि होते हैं। तो पहला विधि होता है इसका कि आप तो या तो द्विघात सूत्र के जरिए निकालिए, फिर ठीक है इसका दूसरा विधि होता है कि आप गुणनखंड विधि से निकालिए, और तीसरा विधि होता है कि पूर्ण वर्ग विधि से निकालिए। तो हम लोग पहला अभी हम लोग क्या सीखेंगे? द्विघात सूत्र से कैसे निकालते हैं हम लोग। ठीक है, पहले द्विघात सूत्र क्या होता है वो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो द्विघात समीकरण का फॉर्मेट यही होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसका सूत्र जो होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ओके, ये मतलब द्विघात सूत्र का एक फॉर्मेट है, सूत्र है, जो कि आप याद रखिएगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई क्या 2a। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कैसे। तो
ओके, जैसे हमारा क्वेश्चन क्या होगा, एक एग्जांपल लेके समझते हैं इसको। आपको बोला जाएगा क्या कि आप ना द्विघात समीकरण के यूज से या सॉरी द्विघात सूत्र के जरिए आप क्या करें, इसका हल करें। तो हम लोग क्वेश्चन लेते हैं जैसे स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, ओके, और बोला क्या गया कि द्विघात सूत्र के मदद से आप इसका क्या करें, मूल ज्ञात करें या शून्य ज्ञात करें। तो कैसे करें, चलिए। तो हमारा पहले तो इसमें क्या है, a क्या है, b क्या है, c क्या है, तो ये पता कर लेते हैं। तो जस्ट स्क्वायर के जो आगे होता है उसको हम लोग a कहते हैं। तो इसके आगे क्या है, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं मतलब वर्ड है। b कितने हो जाएंगे हमारे -2d और c कितने हो जाएंगे -10। अंडरस्टैंड, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमें क्या निकालना है, मूल निकालना है, हमें x है। तो हम लोग यहाँ पे x के लिए हम लोग लेकर चलते हैं, x पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या हमारा है, द्विघात सूत्र है -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ओके, चलिए अब हमें क्या करना है, वैल्यू डाल पुट करते हैं यहाँ पे क्या, -b मतलब क्या, माइनस ऑलरेडी यहाँ पे रहेगा -3 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर मतलब क्या, -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a कितना है हमारा 1 है, 1 इंटू c कितना है हमारा -10 है बाई क्या 2a, मतलब सॉरी 2 के वैल्यू हमें पता है 1 है। तो ये देखिए माइनस का क्या होगा, प्लस रूट अंडर क्या हो जाएंगे 9, थोड़ी क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे। तो देखिए माइनस माइनस का प्लस कर दिया हम लोग, क्या हो जाएंगे 40 और बाई कितने हो जाएंगे 2। ओके, फिर अगले स्टेप में हम लोग लेते हैं सॉरी 3 है ना, 3 प्लस माइनस रूट अंडर ये कितने हो जाएंगे 49 बाई कितना हमारा 2, 3 प्लस माइनस कितने 7, इसका वर्गमूल आ जाएगा बाई कितना हमारा 2 है। अब क्या करना है, यहाँ पे एक प्लस और एक माइनस साइन है, तो हमें क्या करना है, एक बार अल्फे मतलब कोई भी हमें क्या मानना है, मान लेना है अल्फा। एक बार क्या करना है, हमें ऐड कर देना है दोनों को, एक बार क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है। कितने हो जाएंगे 10/2 कटिए कितना हमारा आ गया 5। और एक बार क्या करना है, हमें माइनस का साइन है तो माइनस कर देते हैं। चलिए माइनस करते हैं तो कितने हो जाएंगे -4/2 कटिए क्या हो जाएगा -2। हमारा आंसर कितना हो गया 5 और -2 आंसर आ जाएगा। अंडरस्टैंड, तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, द्विघात सूत्र का प्रयोग से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी चीज की मतलब अब इसका मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारा इसका फॉर्मूला इस तरह हम यूज कर सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं गुणनखंड से कैसे ज्ञात करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर हमें द्विघात समीकरण का क्या होगा, आपको बोलेगा मूल ज्ञात करें, ठीक है, और मतलब यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दिया रहेगा, तो उस सिचुएशन में क्या करोगे आप, मतलब कोई भी फॉर्मेट से आप निकाल सकते हैं। चाहे आप मतलब गुणनखंड विधि से निकाल लीजिए या द्विघात समीकरण मतलब जो हम लोग देखे द्विघात सूत्र उससे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग गुणनखंड वाला देखते हैं थोड़ा सा कि कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, तो एक चीज हम लोग को ये पता होना चाहिए, थोड़ा आपको क्रिएटिव बनना पड़ेगा गुणनखंड के लिए कि हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, और कहीं कहीं पे क्वेश्चन में समुच्चय हल दिया रहेगा, मतलब ऐसा वर्ड आपको यूज किया गया होगा कि मतलब दिया रहेगा कि द्विघात समीकरण का मतलब इस तरह दिया रहेगा समुच्चय हल ज्ञात करें। तो समुच्चय हल लेकर आप मतलब कंफ्यूज ना होंगे। उसका ये मतलब क्या होता है कि जितने भी हल होने वाला है कंप्लीट इसका जो आंसर आने वाला है उसको लिखने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन है ये, और बोला क्या गया कि हमें ना इस द्विघात समीकरण का हल निकालना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या करना है, मतलब हमें जिसका हमें भाई मतलब जो हमें वैल्यू निकालते हैं किसका निकालते हैं, किसी ना किसी चर का निकालते हैं। तो चर से हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या हमें क्या है, यहाँ पे देखिए क्या है मल्टीप्लाई में, उधर किस में चल जाएंगे, सॉल्यूशन हम लोग इसका देखते हैं मल्टीप्लाई उधर किस में चल जाना, सॉरी मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाएगा किसमें डिवाइड में। और सर आपको पता है ना जब भी अगर इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो उधर किस में चल जाते हैं, रूट में चल जाता है सर, तो ये रूट में चल जाएगा। ओके, और आप एक चीज बताओ 1 का वर्गमूल तो आगे हम लोग निकालते हैं तो एक ही होता है ना, 1 का वर्गमूल तो एक ही होता है और इसका वर्गमूल से कितना हो जाएगा 2 होगा। और आप एक चीज याद रखना जब भी अगर स्क्वायर रूट हटाते हैं ना तो एक प्लस और एक माइनस का आंसर आता है। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1/2 और एक हो जाएगा -1/2। अंडरस्टैंड, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है इसमें कुछ देखिए यहाँ पे क्या हमने देखा कि कुछ मतलब जब भी अगर ऐसा टर्म होगा जब हमारे कुछ दो टर्म दिया गया, यहाँ पे दो पद है ना, दो पद, अभी दोनों पद में कुछ देखना संबंध है क्या दोनों में कुछ ऐसा कुछ कॉमन है क्या, तो हाँ भाई कॉमन है। यहाँ x इसमें भी है और x इसमें भी है, मतलब कॉमन दो दिख रहे हैं हमें भी। अब इसके अलावा जब हमें कॉमन दिख रहा है तो इसके और अंदर जाकर देखते हैं, चलो हमें देखा क्या नंबर भी इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, 8 के लेवल में ये भी आते हैं और 8 के लेवल में ये भी आते हैं, मतलब 8 तो कॉमन आ गया। अब x की बात करते हैं हम लोग, तो x
भी कॉमन होंगे, यहाँ पे x भी कॉमन होंगे। सर x कॉमन क्यों, x स्क्वायर कॉमन क्यों नहीं? एक चीज हम लोग समझ लेते हैं। सर क्या होता है, हम लोग दो फ्रेंड, अगर मान लो हमारा कोई दो फ्रेंड है और हमने बोला कि हम लोग कोई दो चीज को क्या करते हैं ना, एक मतलब एक ना दो, एक फ्रेंड के पास कुछ ज्यादा पैसे और एक के पास मतलब कुछ मीडियम है, और बोला क्या कि हम दोनों ना मतलब सेम पैसा लगाएंगे। तो कौन पैसा दे देगा, मतलब जिसके पास कम पैसा रहेगा वो तो दे देगा कि चल मैंने 5 रुपया आपको दिया, तो क्या करेगा वो, जिसके पास ज्यादा पैसा वो भी 5 ही देगा ना, वो तो ज्यादा नहीं देना चाहिए क्योंकि बोला गया कि हम दोनों समान ही देंगे। तो उसी तरह सबसे कम तो भाई इसके पास है, तो ये बोला कि ये मेरा पूरा पैसा दे दो, आगे तुम्हें एक्स का एक्स दे दिया गया। अब क्या करते हैं, जब हम लोग कॉमन लेते हैं, तो कॉमन लेने का मतलब होता है कि क्या करना, भाग देना। क्या करना, भाग देना। अब भाग देते हैं हम लोग, तो क्या करते हैं यहाँ पे देखिए, भाग देंगे तो क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, भाग देंगे तो क्या होगा 2 और x, ठीक है ना, 2x क्यों, ये क्या होगा एट 2 टाइम में, और सर भाग देने पे क्या होते हैं ना, पावर घट जाते हैं, तो यहाँ पे एक का 2 में से घटा है तो एक, और ये कितने हो जाएंगे 3, और कुछ नहीं, और हमें शून्य निकालना है इसलिए हम क्या करते हैं 0 कर देते हैं। तो 8x इज इक्वल टू कितने 0, और एक बार हम लोग कर लेंगे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 0/8, ठीक है। और आपको पता है ना कि किसी भी नंबर में हम लोग 0 से करते हैं तो किसका आंसर आना चाहिए 0। अब इसका हम लोग करेंगे कितने हो जाएंगे 2 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, मोटर पार है तो 3, x बराबर क्या हो जाएगा 3/2। तो एक हमारा आंसर ये हो गया और एक हमारा आंसर ये हो गया, अंडरस्टैंड। फिर नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, एग्जांपल जो है ये है, ठीक है। अब इसमें गुणनखंड करना है, तो ऐसा हम लोगों ने बहुपद में पढ़ा था, ठीक है, कि क्या होता है जब हमें गुणनखंड करना होता है, पहला और आखिरी, ठीक है, मतलब पहला स्टार्टिंग वाला और आखिरी वाला को हमें क्या करना होता है, गुना करना होता है। तो कितने हो जाएंगे 2 और 3 को गुना करेंगे कितने हो जाएंगे 6, ठीक है, मतलब 2 या 6 आ गया, ओके। मतलब हमें ऐसे 2 नंबर का सिलेक्शन करना होता है, मैंने उस समय में बताया था कि ऐसा आपको 2 नंबर सिलेक्ट करना है जिसको गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाना चाहिए 6, ठीक है। इसको गुना कर दें, लास्ट वाला और फर्स्ट वाला, तो ऐसे 2 नंबर आपको सिलेक्ट करना है जिसको गुना कर रहे हैं तो कितना होना है 6, और इससे यहाँ पे जो साइन दिया रहेगा ना, जैसे हमारा प्लस है तो प्लस करने पे आना चाहिए कितने -5, ओके। चलिए, तो ऐसे आपको 2 नंबर सेलेक्ट करना है, 2 नंबर पहले, चलो अभी 5 माइनस के बाद हम लोग बात करते हैं, प्लस मतलब हम समझ लेंगे कि 5 आना है, आपको 2 नंबर ऐसे सोचना है। तो कितने अगर हम लोग करें 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5, और 3 और 2 कितने हो जाते हैं 3 2 6, तो हमारा 3 और 2 आ गया, यानी 3 और 2 आ गया, 3 और 2 देखो 5 आ जा रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे यही करना है, मतलब ये लिख लेना है, और इसके जगह पे हमें क्या करना है 3x और 2x, बस ये दोनों को फिर चेंज नहीं करते, जैसे तैसे करते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करते हैं 2 2 का पेयर बना लेते हैं, 2 2 का क्या करते हैं हम लोग पेयर बनाते हैं। अब फिर ये देखना है ये दोनों में कुछ कॉमन है क्या जी, इस दोनों में x कॉमन है, तो x कॉमन है, क्या हो जाएगा 2 - 3, और सर फिर अब ये दोनों में देखते हैं कुछ कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन लेते हैं, ये हो जाएगा 2, और ये प्लस में तो माइनस कॉमन लेंगे तो -1 सॉरी -3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं हम लोग, जब ये दोनों बॉक्स इक्वल है तो 3, और एक बार क्या करेंगे हम लोग x, और यहाँ वाला -1 इज इक्वल टू 0। अब ऐसे में क्या करना, हमें एक बार ऐसे कर देना है 0, ठीक है। तो हमारा x की वैल्यू यहाँ पे क्या निकल जाएगा -3, सॉरी 3 हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, और इधर इधर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, मतलब 3/2। और इसी तरह हम लोग इसका भी निकालें क्या, हमारा x - 1 इज इक्वल टू 0, तो इधर प्लस में तो इधर सॉरी माइनस में तो इधर किसमें आ जाएगा प्लस में, तो हमारा आंसर कितना आ गया 3/2, और एक आ गया 1, तो इस तरह हम निकालेंगे, ओके। तो इस तरह के हम लोग ढेर सारा और भी क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो आगे हम मतलब अगले वीडियोस में, ऐसे मैं अगले वीडियोस में इसका मतलब सिर्फ गुणनखंड का ही स्पेशल मतलब एक वीडियोस बनाने वाला हूं, जिसमें कि आपको गुणनखंड कैसे हम लोग करेंगे, 9th में हमें पढ़ना है गुणनखंड, बहुपद का गुणनखंड, तो उस चैप्टर में सिर्फ हमें यही सीखना होता है, तो उसको मैं क्लियर कर दूंगा आपको, इसमें आप प्रॉब्लम ना करेंगे, ठीक है, गुणनखंड क्लियर मैं करूंगा, ओके। तो और भी मतलब जो हमें पढ़ना है द्विघात समीकरण से रिलेटेड, जैसे कि मूल का प्राकृतिक याद करना, मूल याद करना, जो अभी हम लोग देख रखे हैं, ठीक है, तो वो सब मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है।